और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। 15 दिवसांपूर्वी उल्हासनगर कॅम्प 4 मधील जिजामाता कॉलनी परिसरात पावसाचं पाणी घरांमध्ये शिरलं होतं। यामागे स्थानिक नगरसेवक तथा उपमहापौर असलेले अमर लुंड यांच्यावर नाव न घेता माजी नगरसेवक भारत गंगोत्री यांनी टीका केली होती। त्यावर अमर लुंड यांनी प्रत्युत्तर दिलं होतं। बघूयात काय म्हणाले होते अमर लुंड। कि 19 साल में काम तो कर नहीं पाए, इनको चाहिए कि 4 महीने में 6 महीने में हम लोगों को पूरी काया पलट कर देनी चाहिए। 6 महीनों में हमसे ज़्यादा अपेक्षाएं रखने वालों का भी मैं धन्यवाद ही करता हूं, क्योंकि चलिए हमको इस लायक समझते हैं कि हम जो ये 19 साल में नहीं कर पाए और हम 6 महीने में हमको कर देना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं और 19 साल में इन लोगों ने जो कलवट बनानी चाहिए थी नहीं बनाई, और लोगों ने वहाँ पर बताया कि लगातार इनको फॉलोअप करके अपना पत्र व्यवहार भी किया है, कुछ लोगों के पास उसकी कॉपी भी पड़ी है। तो उन लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया। आज भुगतान करना पड़ रहा है पब्लिक को, और 6 महीने में आके हमको बोलना है कि हम लोगों की लापरवाही है। आप पर ये भी आरोप है कि जानबूझकर आप लोग जो काम हो रहा है वहाँ पर आप लोग वहाँ में उस काम में रुकावटें डाल रहे हैं। कौन से काम में मैंने रुकावट डाल दी? मुझे नहीं पता ऐसे किसी काम में रुकावट डाली है। कि उनको अभी कोई काम नहीं है, फुर्सत में बैठे हुए हैं, तो फुर्सत में बैठ के ये सब एलिगेशन लगाना, पूरा दिन व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया में उनके कुछ लोग हैं जो पूरा दिन देखा है बीजेपी के खिलाफ और हमारे पंतप्रधान मोदी जी के अलग अलग वीडियोस डालते रहते हैं। अभी कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। या टीकेनंतर आता भारत गंगोत्री यांनी त्यांच्या घरासमोर मागील 3 महिन्यांपासून असलेली अस्वच्छता कॅमेऱ्यासमोर मांडताना काय म्हणालेत पाहूयात। आपको मैं बताऊं कि ये नेताजी से कैलाश कॉलोनी मेन रोड जाने वाला रास्ता है, जिसके ऊपर 3 महीने से अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पानी पूरे रोड पे बह रहा है, और ये पानी जाके आगे मेरे घर के आगे जाके रुकता है, और इतनी दुर्गंधी हो गई है कि यहाँ के आजू बाजू के लोगों को सांस लेने की भी दिक्कत हो रही है और बीमारी फैल रही है, और मच्छर भी ज़्यादा हो चुके हैं। और ये बारिश जब आती है तो ये पूरा जो गंदा पानी जो इकट्ठा हो रहा है मेरे घर के आगे, वो पूरी एरिया में फैलता है, जिसके कारण हर एरिया में वो बीमारी फैलने का है। और अधिकारियों को भी बताया गया है, उसके बावजूद इस चीज का हल नहीं निकाल पा रहे हैं ये लोग। आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आइए, एक पॉइंट है। आप अगर कैमरा जूम करके दिखाएंगे तो कम से कम 500 से ऊपर मच्छर यहाँ पे आपको दिखेंगे बैठे हुए पानी के ऊपर। आप यहाँ के हालात देखें, और यहाँ पे इतनी सारी फैमिलीज रह रही है, आजू बाजू पूरा लोगों का, रहवासियों का क्षेत्र है। ये मेन रोड पे भी इनकी नज़र नहीं है काम करने की, और खुद को विकास पुरुष बता रहे हैं। निकम्मे अप्पू महापौर, अपने पैनल में उनका ध्यान नहीं है।
आपके घर के बाहर भी इस तरह की स्थिति है, तो इस सारी चीजों के आखिर मतलब कारण क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ के जो उप महापौर हैं यहाँ के लोगों से जानबूझ के दुश्मनी निकाल रहे हैं। जो आप हालात देखो, मेन रोड के ऊपर है और जो इनका कहीं पर भी ध्यान नहीं है। आज हमने अधिकारियों को बताया था, हमने 28 जून को कैनी को और पवार को इस चीज़ की कंप्लेंट की थी। उन्होंने बोला नेक्स्ट डे पे बन जाएगा, मगर खाली सफाई हुई, उसके बाद आगे कुछ हुआ नहीं है। 28 जून आज एक 15 तारीख है जुलाई की, अभी तक इसका निपटारा हुआ नहीं है। और भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ जिस पे ये लोग जीत के आने के बाद लोगों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे। पूरे पैनल के अंदर गंदगी फैली हुई है और जो भी इन्होंने लोगों से वादे किए एक भी उनका पूरा नहीं होते हुए दिख रहा है। भरत भाई, आपने जो बताया कि इन्होंने लोगों से वादे किए, लेकिन सफाई तो प्राथमिक कार्य है, इसके लिए कोई निधि की भी गरज नहीं लगती, तो वो काम क्यों नहीं हो रहे? इनका ध्यान नहीं है, ये निकम्मा उप महापौर है जिसके कारण पूरे पैनल के अंदर गंदगी पसरी हुई है। आप अभी मैं बताऊंगा कि बारिश से पहले की जो सफाई है ना, 8-8, 10-10 दिन, कहीं कहीं पे तो एक महीना कचरा उठा नहीं है अगर वो इकट्ठा किया तो। इस तरह से इन्होंने पैनल के अंदर काम कर रहे हैं और कहीं पे भी किसी पे भी उनका ध्यान नहीं है। इवन जब पानी का मुद्दा था तो लोगों ने इनके पास गए कि पानी का टैंकर दिलाओ, पानी का टैंकर। 2-2 दिन तक उन्होंने खाली वादे किए, पानी नहीं पहुंचाया। बाद में जब बिल्डिंग वाले खुद जाके महानगर पालिका के 750 की पावती फड़ी है तब उनको जाके पानी मिला है। तो ये किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे किसी भी वार्डवासियों का एक भी कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये टोटल निकम्मे हो चुके हैं और फेल हो चुके हैं। सफाई का काम न होने के कारण ही जिजामाता कॉलोनी में भी पानी भरा था क्या? 100%। उसके तो मैं काफ़ी उदाहरण है मेरे पास, मैं आपको देता हूँ। आप चलिए ऑफिस में, मैं आपको प्रिंट आउट निकालता हूँ। अभी आपको 2 मिनट उधर बैठना पड़ेगा, मैं निकाल के आपको सब चीजें देता हूँ कि किस तरह से ये फेल है। आपके ऊपर भी आरोप किए गए कि वो रास्ता जो बना था तो आपके कार्यकाल में बना था और आपने कलवट नहीं बनाई थी। भाई, हमने 4 साल पहले वो रोड बनाया था और रोड के टाइम पे लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे कलवट बनाइए। हमने उनको बोला कि अभी इलेक्शन होने दीजिए, हम जरूर आते ही आपको कलवट भी बना के देंगे। मगर उन 4 सालों में एक बार भी हम जब तक उधर ध्यान दिए थे, कभी भी एक बार पानी नहीं भरा। इवन नाली के ऊपर पानी नहीं आया। अब तो लोगों के 6 फुट घरों में पानी चला गया। तो ये नाकामी उनकी है। और इसमें सबसे बड़ी, जो ये लोग बोलते हैं कि हम नए हैं, मगर उनके साथ दादा सतराम दास जैसवानी, उनको यहाँ के पूरे हालात मालूम है। और दूसरे जो परमार जीत के आए, उनका बेटा यहाँ पे ऐसा ही रह चुका है 2 टर्म बारिश के। उनको पता है कि यहाँ पे डीप क्लीनिंग होती है और डीप क्लीनिंग करेंगे तो किसी के घर में भी पानी कभी नहीं बढ़ता है। मगर इन लोगों ने खुद के नाकामयाबी का ठिकरा जानबूझ के हमारे पे फोड़ा है। तो ये मेरा सीधा सीधा आरोप है, इनकी खुद की लापरवाहियाँ हैं, खुद ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों का काम करने का। ये खाली दिखावा कर रहे हैं कि विकास पुरुष है। कोई विकास पुरुष नहीं है। आज तक इनको 1 रुपए की कोई निधि नहीं मिली है। आज तक जो भी कार्य चालू है वो हमारे नेता लोगों ने, जब हमने चालू करवाए थे तब भी के कार्य है वही चालू है और वही हो रहे हैं। आज तक इनके किसी भी लेटर पे आज तक एक निधि सैंक्शन नहीं हुई है और वो ये खुद भी बता चुका है। हाँ, जिजामाता का काम सही मायने में उप महापौर ने नहीं किया है, महापौर ने आके किया है। महापौर ने जैसे ही जगह पे देखा कि 1.5 दिन से ऊपर हो गया है, पानी नहीं निकाला है, उधर पोकलेन की जरूरत है, उन्होंने
जगह पे पोकलैंड, जबकि यहाँ से खाली 1 किलोमीटर दूरी पे पोकलैंड था, महानगर पालिका का उनको मंगाने का था, वो अप्पू महापौर नहीं मंगा पा रहे थे, वो खाली अपने फोटो सेशन में लगा पड़ा था रील बनाने में। जबकि उधर महापौर आई, उन्होंने जगह पे मंगाया और जगह पे उधर का पानी निकाल के उनको रिलीफ दिया और सही मायने में महापौर ने वो काम किया। ये टोटल फेल है। आप ये देखेंगे कि जो हमने हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार थे, उनके निधि से बनाया हुआ ये उद्यान कितना खूबसूरत है, उसके ही बाहर आपको मैं हालात दिखाता हूँ कि किस तरह इन लोगों ने गंदगी करके रखी है और नाले चौकअप कर दिए गए हैं। आइए आपको दिखाऊं। ये इस तरह से, पहले तो मैंने आपको घर के बाहर का दिखाया, चलो उधर ड्रेनेज मशीन आएगी और वो आके क्लीनिंग करेगी। जो चीज़ें कामगार के साथ हाथों से उठाई जा सकती है, वो काम भी इनके साथ नहीं हो रहा है। ये नाले के हालात देखिए, किस तरह ओवरफ्लो होके पानी बह रहा है। इस तरह से इन्होंने पूरी की पूरी पैनल की में यही हालात बना के रखे हैं। आप देखिए, आप देखो, आप कितने दिन से ये जार कटे हुए पड़े हुए हैं। ये कितने दिनों से नहीं उठाए? आप अंदाजा लगाइए, जो जार कटे पड़े हैं, जार सूख गए हैं, तो कितने दिन का ये मलबा यहाँ पे होगा जारों का, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये कम से कम 15 दिन से ऊपर हो चुका है। आपने शिकायतों की बात की, खास करके जीजा माता की, तो मैं आपको बताऊं कि जो स्वामी शांति प्रकाश स्टैचू के नीचे की कलवट है, उसके लिए हमको किस तरह से फॉलोअप करना पड़ा और कितने दिन फॉलोअप करने के बाद वो जाके नाला साफ हुआ। और अधिकारियों का धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह से हमारी सुन के वो नाले की सफाई की, नहीं तो इधर भी बिल्डिंगों में पानी चौकअप होता था। आप देखेंगे 4 जून की ये व्हाट्सएप पे की गई चैट और फोटो है, जो यहाँ का एसआई था राजू निकालजे। 4 जून से लेके 24 जून 20 दिन कंटिन्यू हमारे ऑफिस से उनको फॉलोअप होते गया है। और वो फॉलोअप होने के बाद उधर के डीप क्लिनिक सफाई हुई है, और वो भी पूरी नहीं हुई है, ठीक है, पानी नहीं रोक रहा है, उसके कारण उनका धन्यवाद। उन्होंने कम से कम क्लियर तो करके दिया। ये आपको मैं कापियां भी दे देता हूं और फोटोज भी देता हूं कि 4 जून से लेके 24 जून तक। और दूसरा मैं आपको बताऊं ये किस तरह फेल है। राजेश भाई, आपने 9 अप्रैल को एक इंटरव्यू किया था हमारे एडवोकेट सुमित गेमनानी का, रोड उद्घाटन किया था, जो उसके बाद बन ही नहीं रहा था। उसके बाद सुमित गेमनानी ने ये लेटर उनको व्हाट्सएप पे किया कि आप मेहरबानी करके लोगों को परेशान मत करिए। और ये लेटर उन्होंने कब लिखा है? 18 मई। 9 अप्रैल को उद्घाटन हुआ है, 18 मई उन्होंने ये लेटर उनको लिखा है अमर लुंड को। उसके बाद भी उनका काम नहीं हुआ, तो उन्होंने ठेकेदार पहचान था तो उसको फोन किया कि भाई आप इस काम को क्यों नहीं पूरा कर रहे हो और क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। तो उन्होंने बोला मुझे अमर लुंड ने मना किया है कि जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक आप काम मत करो। मतलब आप समझिए कि उनको जानबूझ के लोगों को परेशान करना है, लोगों को तकलीफ देनी है। उसके उदाहरण ये सब आपके सामने मैं आपको ये सब चीजें दे रहा हूँ। और ये खाली अभी तक इतना नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ये खाली मैंने 2 चीजें हमारे सराउंडिंग के आजू बाजू दिखाई है। आने वाले टाइम में और भी रहेगा ना, मैं पैनल 16 और पैनल 17 की और भी चीजें, बहुत सी चीजें हैं मेरे पास, मैं आपके सामने लाऊंगा। धन्यवाद। ये आखिर आरोप किसके ऊपर है? सत्ता पक्ष के ऊपर है कि आखिर ये आरोप है किसके ऊपर? जो यहाँ के जीते हुए जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके ऊपर, और खास करके उप्पू महापौर, निकम्मा उप्पू महापौर जो इस पैनल की ये दुर्दशा की हुई है, उनके लिए है ये सब। उनसे काम क्यों नहीं हो रहा है ऐसा आपको लगता है? देखिए, या तो अधिकारी लोग उनकी सुन नहीं रहे, या ये टोटल फेल्यूर है, या ये जानबूझ के लोगों को परेशान कर रहे हैं कि भाई ये लोग परेशान होवे और उनका कोई काम ना हो। ये टोटल
फेल हो चुके हैं। आज आप हर एरिया में जाएंगे, लोग इनसे परेशान हैं। आज मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हम तो फंस गए हैं, इन्होंने हमसे भगवान श्री राम के नाम पे और धर्म पे वोट तो लिए मगर काम कुछ भी नहीं कर रहे। अभी आप देखेंगे ये जो ड्रेनेज साफ किया गया है, कितने दिन से यहाँ पे कचरा रखा गया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये भी कामों के लिए अभी हमको महापौर को बोलना पड़ेगा कि पैनल 17 में आप लोगों का निजात, इन चीज़ों से निजात दिलवाइए। और आप हमारे को आपको रिक्वेस्ट है, एक बार आके फिर से दौरा कीजिए तो जैसे पैनल 17 साफ हो सके। ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।